अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल मसूद है। मेरा 6 साल का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस है और मैं पिछले 3 सालों से फ़ोटोशॉप पढ़ा रहा हूँ। फ़ोटोशॉप की बिगनर सीरीज़ के अंदर आज हम देखेंगे कैनवस साइज़। आइए देखते हैं। जी, ये मैं आ गया फ़ोटोशॉप पे और ये पिक्चर हमने ओपन कर ली है। इस पिक्चर का कैनवस साइज़ हमने चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? देखें, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्रॉप टूल से आप कैसे कैनवस का साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो क्रॉप टूल लेते हैं यहाँ पे। क्रॉप टूल लेने के बाद हमने क्या किया था, ये क्रॉप बॉक्स आ गया था। क्रॉप बॉक्स को जब आपने क्लिक करके ड्रैग किया था तो आपका यहाँ से उसने कैनवस का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया था। ठीक है, आप अंडू करो कंट्रोल जी से, दोबारा क्रॉप टूल पे आएँ और ऊपर वाली साइड पे या लेफ़्ट वाली साइड पे जितना आपने कैनवस का साइज़ इंक्रीज़ करना है आप यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे और आपका जो कैनवस का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एक तरीका तो ये था कैनवस के साइज़ को इंक्रीज़ करने का। आज हम देखेंगे कि कैसे आप कैनवस साइज़ वाले विंडो के अंदर जाके कैनवस साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल जी से और इमेज में जाके कैनवस साइज़ में आ जाता हूँ। इसकी शॉर्टकट की भी आगे लिखी हुई है आल्ट कंट्रोल सी। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके इस कैनवस की कितनी हाइट और विड्थ है, उसने यहाँ पे आपको ऊपर सबसे पहले मेंशन किया है। उसके नीचे आपको बता रहा है कि आपकी हाइट और विड्थ कितनी आप उसकी करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि आपने इसकी विड्थ के अंदर 500 किया, ओके किया, तो उसने क्या किया, आपके इस कैनवस साइज़ की विड्थ के अंदर 500 पिक्सल्स को ऐड कर दिया। फ़ोटोशॉप ने आपके इस कैनवस के अंदर राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दोनों साइड्स पे 250 पिक्सल्स को ऐड कर दिया। यानी कि 500 टोटल पिक्सल्स उसने ऐड किए हैं, 250 लेफ़्ट साइड पे और 250 राइट साइड पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा इसको अंडू करते हैं एक दफ़ा। तो इमेज में जाके कैनवस साइज़ में आते हैं और अगर इसकी हाइट में आप ऐड करना चाहते हैं 500 पिक्सल्स, तो मैंने यहाँ पे 500 और यूनिट मैंने पिक्सल सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके किया। तो देख रहे हैं आपने उसने 500 पिक्सल्स टोटल उसकी विड्थ हाइट के अंदर ऐड किए हैं। 250 ऊपर वाली साइड पे और 250 उसके नीचे ऐड किए हैं उसने पिक्सल्स। ठीक है, आप देख रहे हैं नीचे भी पिक्सल्स ऐड किए हैं, ऊपर भी ऐड कर दिए हैं। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जी से, इमेज में जाके कैनवस साइज़ में आ रहा हूँ। अब देखें, अगर आपने किसी एक साइड पे पिक्सल्स को ऐड करना है, एक साइड पे नहीं करना, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे या टॉप या बॉटम पे आपने पिक्सल्स को ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे? देखें, यहाँ नीचे आपके पास आ रहा है एंकर। अच्छा, ये जो रिलेटिव वाला चेक बॉक्स है, इसको अगर मैं अनचेक कर देता हूँ, अब अगर मैं इसकी विड्थ को 5000 कर देता हूँ और इसकी हाइट को मैं क्या करता हूँ 6500 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब वो क्या करेगा, अब वो आपके इस कैनवस के अंदर जितने पिक्सल्स आपने किए हैं उन पिक्सल्स को ऐड करने की बजाय आपके पूरे कैनवस की ओवरऑल हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर देगा आपके उन पिक्सल्स के मुताबिक जो आपने यहाँ पे लगाए थे। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि आपने आपके इस कैनवस साइज़ में पहले उसकी क्या हाइट और विड्थ थी, उसको अंडू करके देखें। मैंने अंडू किया, इमेज में जाके कैनवस साइज़ में आया, देखें 3994 पिक्सल्स उसकी विड्थ है, 5991 उसकी हाइट है। हमने क्या किया था, हमने चेंज कर दी थी वैल्यू, तो उसने जितना डिफरेंस था उतने पिक्सल्स को ऐड कर दिया उसके ऊपर और नीचे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हम क्या करते हैं, अगर हमने ऐड करना है पिक्सल्स, हमने इतने पिक्सल्स इसमें ऐड करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये रिलेटिव वाले चेक बॉक्स को यहाँ पे चेक कर देंगे और फिर ऐड करेंगे जिस तरह पहले हमने किया है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, उसको रिलेटिव वाले चेक बॉक्स को अनचेक करते हैं, तो वो क्या करेगा, ओवरऑल उसकी हाइट और विड्थ के अंदर उतने पिक्सल्स को एडजस्ट कर देगा, उसका डिफरेंस निकाल के वो ऐड कर देगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नीचे आ गया, देखें एंकर वाला आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इस एंकर डायग्राम से क्या मुराद है कि आप इसके लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे पिक्सल्स को ऐड कर सकते हैं, या टॉप और बॉटम। लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप और बॉटम
कहीं पे भी आप अगर पिक्सेल्स को ऐड करना चाहते हैं या कैनवस साइज इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इस एंकर वाले डायग्राम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें, मैंने ये राइट वाले एरो पे क्लिक किया तो क्या हुआ, आपके ये जो एंकर वाला पार्ट था ये राइट साइड पे मूव कर गया और लेफ़्ट साइड पे आपको ये फ्री स्पेस दिखा रहा है। इससे क्या मुराद है कि लेफ़्ट साइड पे वो पिक्सेल्स को ऐड करेगा। अच्छा, मैंने क्या किया, कैनवस साइज़ के अंदर रिलेटिव को ऑन किया, इसको राइट वाले एरो को मैंने क्लिक किया और इसकी विड्थ के अंदर मैंने 500 पिक्सेल्स लिख के ओके कर दिया। अब देखें वो क्या कर रहा है, आपने उसने लेफ़्ट साइड पे 500 पिक्सेल्स को ऐड कर दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर ये रूलर है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल आर है, इसको डिटेल में जाके देखेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको अंडू करता हूँ और मैं राइट साइड पे कुछ पिक्सेल्स को ऐड करता हूँ। दोबारा इमेज में जाके कैनवस साइज़ में आऊँगा और लेफ़्ट वाले एरो पे क्लिक करूँगा, राइट साइड पे फ्री स्पेस आ जाएगी और इसकी विड्थ के अंदर मैं क्या करता हूँ 1000 पिक्सेल्स ऐड कर देता हूँ। रिलेटिव वाला चेक बॉक्स हमारा चेक्ड रहेगा और यहाँ से ओके करें तो देखें उसने क्या किया, राइट साइड पे 1000 पिक्सेल्स को ऐड कर दिया। आप यहाँ रूलर से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अंडू किया। इसी तरह ऊपर टॉप और बॉटम पे भी आप ऐड कर सकते हैं। किस तरह, इमेज में जाके कैनवस साइज में जाके टॉप वाले पे क्लिक करें, नीचे ऐड करेगा और इसकी हाइट में आप क्या करें 500 पिक्सेल्स को ऐड करें और ओके करें तो देखें उसने क्या किया, नीचे 500 पिक्सेल्स को ऐड कर दिया। इसी तरह हम टॉप पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ रह गई है यहाँ पे, कैनवस साइज में आए, ये नीचे देखें कैनवस एक्सटेंशन कलर। एक्सटेंशन का क्या कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर होगा। बैकग्राउंड का कलर से क्या मुराद है, आपके यहाँ पे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर आ रहा है। ये ऊपर वाला जो कलर है ये आपका फोरग्राउंड कलर है और ये जो नीचे वाला कलर है ये आपका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। इनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनकी वैल्यू को। ये ऊपर जो एक बटन आपको नज़र आ रहा है एरो का, डबल साइडेड एरो है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में टॉगल कर जाएगा। इसको भी हम देखते हैं, इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि बैकग्राउंड से क्या मुराद है। बैकग्राउंड से मुराद ये नीचे वाला कलर इसमें फिल कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोरग्राउंड कलर। अगर फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे, देखें ये ऊपर वाला जो कलर है वो आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप जो एक्सटेंशन करेंगे तो उसके अंदर ये वाला कलर फिल कर देगा, ठीक है। या वाइट फिल करना चाहते हैं या ब्लैक फिल करना चाहते हैं या ग्रे फिल करना चाहते हैं या कोई और कलर फिल करना चाहते हैं, ये कलर पैलेट आ गई है आपके पास, कलर पिकर आ गया जहाँ से आप बहुत सारे मिलियंस ऑफ कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। कलर चूज़ किया और मैंने क्या किया, इसकी एक्सटेंशन में 600 पिक्सेल्स ऐड किए तो देखें आपके पास वही कलर यहाँ पे आ गया जो आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने कैनवस साइज़ को चेंज कर लेते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।